भूत भी महाराज जी कैसे कैटेगरी के भूत होते हैं हमारे? जैसे किसी ने आत्महत्या कर ली, या किसी का अचानक एक्सीडेंट हो गया, या कोई बहुत महत पाप किया, कोई बहुत बड़ा पाप किया, तो ऐसे हमें कई भूतों के दर्शन वृंदावन में हुए हैं। भूत दिखते कैसे हैं महाराज? उनकी एक एक क्षण में रूप आकृति बदलती रहती है। वो ऐसा नहीं कि जैसे स्त्री रूप में प्रकट हुए तो स्त्री रूप ही वही रूप रहेगा। एक मिनट में देखते देखते बीभत्स भयावना रूप हो जाएगा, एक मिनट में घृणित रूप हो जाएगा, एक मिनट में बड़ा सुंदर रूप हो जाएगा। ऐसे वो बदलते रहते हैं। इसी से पता चलता है। तो हमें भी दिख सकते हैं महाराज? अगर वो समझेंगे कि आपके द्वारा कल्याण हो जाएगा तो फिर, अगर देख के समझेंगे कि खुद प्राण त्याग देगा, भूत बन जाएगा, तो काहे को मिलेंगे? अगर वो समझेंगे कि हमें देखते ही इसका हार्ट फेल हो जाएगा, तो काहे को आएंगे? वो नहीं आएंगे। वो तो वहां जाते हैं जहां अपना कल्याण कराना हो। इतना कष्ट होता है भूत योनि में कि देखो, नदियां बह रही लेकिन वो एक बूंद पानी नहीं पी सकते, एक कौड़ा भोजन नहीं पा सकते, और संतों के सामने तो अपना कल्याण कराने के लिए जाते हैं। तमोगुण से युक्त प्राणी पे ही ज्यादा महाराज जी उनका अटैक रहता है। हाँ, मतलब गलत आचरण करते हैं, अपवित्र अंतःकरण वाले होते हैं, उनके ऊपर भूतों का आवेश होता है। ऐसे भूत छू नहीं सकते। ऐसा थोड़ी कि नाम मंत्र चल रहा है, भूत स्पर्श कर ले, इतनी ताकत नहीं, भस्म हो जाएगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम तो राम राम कहोगे तो क्या हो जाएगा? वो जड़ से मुक्त हो जाएगा, भूत योनि से ही मुक्त हो जाएगा। इसलिए कोई मत डरो, कभी भूत से डरना मत। वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो अपने कल्याण के लिए तुम के पास आता है कि कोई राम सुना दे, कोई कृष्ण सुना दे। कभी भूत आवे, राधा राधा राधा, उसका भी उद्धार हो गया, आप निर्भय हो गए। करके देख लेना। हम तो इस स्मशान में भी सोए, गंगा किनारे भ्रमण किए, तो बहुत बार ऐसी मुलाकातें हुए हैं, लेकिन उनका कल्याण हुआ, वो हमें कभी एक बाल बांका भी नहीं हुआ। इसलिए कभी भूत से तो डरो मती। वो अपने आप कुछ नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। भूत योनि है, प्रेत योनि है, 84 लाख योनियों में है, लेकिन वो उसी को कष्ट देती है जो कर्म ऐसा बन गया, तो वो कर्म के अनुसार दंड देने के लिए भगवान उसे छूट दे देते। भूत को ऐसा थोड़ी वो किसी के भी ऊपर चढ़ जाए, जिसे भगवान इशारा कर देते उसी के ऊपर जाएगा, अन्यथा नहीं। तो नाम जप करके जिसको भूत आता हो उसको जल पिला दो, उसके ऊपर जल छिड़क दो, निश्चित भूत उतर जाएगा। पक्की बात मान लो, ये प्रयोग की हुई बात कह रहा हूँ। तो ऐसा कर लो और शैतान का राजा बनने की कोशिश मत करो भैया। एक बार हम एमसी में थे तो एक को भूत आया, तो वहाँ लाए, तो हम कोई झाड़ना फूकना तो जानते नहीं। हम नाम जपना शुरू किया और चीखने लगा, और अब कहा इनसे दूर ले चलो, इनसे दूर ले चलो। हमको बैठल अब थोड़ी देर बैठा रहा, बोला हम जा रहे हैं। हम कहाँ जाओ? और ठाकुर जी को भोग लगा के जब जल चरणामृत और जल उनको दिया, तो खत्म हो गया, चले।